नौकरी नौकरी नौकरी, जिसको देखो सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। मध्य प्रदेश में पियोन, ड्राइवर और वॉचमैन की पोस्ट के लिए सिर्फ 15 वैकेंसी निकली थी, जिसमें अप्लाई करने वालों में 5000 लोग ऐसे थे जो पीएचडी होल्डर्स थे। वहीं दूसरी तरफ नेपाल से भारत आकर लोगों ने फास्ट फूड कॉर्नर और सब्जी की दुकानों से इतना पैसा बना लिया जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, साथ ही अच्छे घरों में रह रहे हैं। अगर हम अपने देश में देखें तो खास करके नॉर्थ इंडियन लोग नौकरी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी ही निकाल देते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में और नौकरी को ही सब कुछ समझते हैं और बिजनेस करने में वो इनसिक्योर फील करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आज हम बात करेंगे द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन बुक के बारे में, जिसके ऑथर हैं बर्क। इससे पहले कि आप इस वीडियो में कहीं खो जाएं, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। इटली के एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे, जिसमें से एक का नाम था पाल्बो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। दोनों ही सपना देखा करते थे कि वो किसी दिन गांव के सबसे अमीर आदमी बनेंगे। एक दिन उन दोनों को मौका मिला। गांव वालों को 2 ऐसे लोगों की जरूरत थी जो गांव से बाहर बह रही नदी से पानी लाकर गांव की टंकी में डाले। ये नौकरी पाल्बो और ब्रूनो दोनों भाइयों को मिल गई। दोनों ने बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए और शाम तक उन्होंने गांव में रखी टंकी को पानी से भर दिया। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए 10 रुपए दिए। 10 रुपए मिलने से ब्रूनो बहुत खुश हुआ। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी अच्छी नौकरी मिली है, लेकिन पाल्बो इतना खुश नहीं था। भरी बाल्टी ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। उसने सोचा कि मुझे नदी से गांव तक पानी लाने का कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। अगली सुबह जब दोनों बाल्टी उठाकर नदी की तरफ पानी लेने के लिए जा रहे थे तो पाल्बो ने ब्रूनो से कहा, कुछ पैसों के लिए दिन भर बाल्टी ढोने की बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना लें। लेकिन ब्रूनो को फालतू की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, हमारे पास बहुत अच्छी नौकरी है, मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूं। हमें एक बाल्टी के बदले में 10 रुपए मिलता है, यानी दिन भर काम करने पर मैं 1000 रुपए कमा सकता हूँ। अगले 1 महीने में 30,000, 6 महीने काम करके मैं अपने लिए घर बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टियां भी मिलती है। हमारी लाइफ सेट हो चुकी है, तो तुम अपने दिमाग से इस पाइपलाइन बनाने का आइडिया को निकाल दो। लेकिन पाल्बो ने पाइपलाइन बनाने की ठान ली थी। उसने अपने भाई को पाइपलाइन के आइडिया के बारे में अच्छे से समझाया और बताया कि वो दोपहर तक बाल्टियां ढोने का काम करेगा और दोपहर बाद और छुट्टी के दिन पाइपलाइन बनाने का काम करेगा। पाल्बो को पता था कि पाइपलाइन बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। उन्हें बाल्टी की संख्या के हिसाब से पैसे मिल रहे थे, इसलिए उसकी आमदनी भी पहले से कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से पैसा आने में लगभग 2 से 3 साल लग जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं माना। पाल्बो को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपने पाइपलाइन बनाने के काम में लग गया। ब्रूनो और बाकी के गांव वालों ने पाल्बो की मजाक उड़ाने लग गए। वो पाल्बो को पाल्बो लाइनमैन के नाम से चिढ़ाते थे। ब्रूनो दोगुनी बाल्टियां ढो रहा था, इसलिए वो उससे दुगना पैसा भी कमा रहा था। कुछ समय बाद उसने नया मकान भी खरीद लिया और गांव के लोग इसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे। ब्रूनो अब गांव का एक इज्जतदार आदमी बन गया। वहीं दूसरी तरफ पाल्बो दुगनी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे ब्रूनो की तुलना में आधा पैसा मिलता था। उसे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ रही थी क्योंकि पाल्बो छुट्टी के दिन भी काम कर रहा था। ब्रूनो छुट्टी के दिन आराम से अपने घर में बैठा रहता था, लेकिन पाल्बो बेचारा पाइपलाइन खोदता रहता था क्योंकि उसे अपने आइडिया पर पूरा यकीन था। वह जानता था कि उसका पाइपलाइन का आइडिया एक दिन उसे बहुत ज़्यादा फायदा दिलाएगा। पाल्बो ने करीब करीब 1 साल में आधी पाइपलाइन बिछा डाली थी। अब उसे पानी लेने सिर्फ आधी दूरी ही तय करनी पड़ती थी, जिससे उसका समय बचता था। वो इस बचे हुए समय को भी पाइपलाइन खोदने में लगा देता था और दूसरी तरफ रोज बाल्टियाँ ढोने की वजह से ब्रूनो के कंधे झुक गए थे। अब वो अपनी नौकरी से परेशान हो गया था। वो काम के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए शराब भी पीने लग गया था और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब पाल्बो की पाइपलाइन पूरी हो गई। अब पाल्बो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पानी बहता रहता था, चाहे पाल्बो काम करे या ना करे। गांव में जितना ज़्यादा पानी आता था उतना ही ज़्यादा पाल्बो को जेब में पैसा आता रहता था। अब पाल्बो की योजना आसपास के सभी गाँवों तक पाइपलाइन पहुँचाने की थी। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो का काम ठप हो चुका था। अब उसके पास कोई काम नहीं था। वह शराब पीने के लिए भी अब लोगों से भीख मांगने लगा था। पाल्बो से ब्रूनो की यह स्थिति नहीं देखी गई। एक दिन वो ब्रूनो के पास गया और उसने ब्रूनो को अपने साथ पाइपलाइन के काम में शामिल होने का इनविटेशन दिया।
इस बार ब्रूनो ने पाल्वो की बात मान ली और अब यह दोनों मिलकर पाइपलाइन का काम साथ में करने लगे। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ऑथर ने इस कहानी को 8 चैप्टर में डिवाइड किया है। 4th चैप्टर आपको बताएगा कि आपको अपने लिए पाइपलाइन बनानी कैसे है, और 6ठा चैप्टर उन लोगों के लिए है जिनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे ही नहीं है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं 1st चैप्टर की। हु आर यू? अब आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन, बाल्टी ढोने वाले ब्रूनो या पाइपलाइन बिछाने वाले पाल्वो? आप यह तो समझ ही गए होंगे कि बाल्टी ढोने का मतलब एक्टिव इनकम से है, जैसे कि कोई नौकरी जिसमें आप जितनी देर तक काम करते हैं आपको उतनी ही देर का पैसा मिलता है। अगर जिस दिन आप काम पर नहीं जाते हैं तो उस दिन आपको पैसे भी नहीं मिलते। और पाइपलाइन का मतलब पैसिव इनकम से है, जैसे कोई बिजनेस जिसमें आप कुछ समय काम करते हैं और जब आप काम नहीं भी करते हैं तब भी आपको पैसा मिलता रहता है। बाल्टी ढोने के साथ समस्या यह भी है कि जब बाल्टी ढोना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। अगर ब्रूनो किसी दिन बीमार पड़ जाता है तो वो कितना पैसा कमा सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्रूनो का थ्योरी वर्क इज इक्वल टू इनकम पर बेस्ड है, यानी कि कोई काम नहीं तो कोई दाम नहीं। और ये सेम प्रोसेस नौकरी में भी होता है। लेकिन हम बाल्टियाँ ढोते क्यों हैं? क्योंकि हम बाल्टियाँ ढोने वाले दुनिया में रहते हैं। आपके आसपास के वातावरण जैसा होगा वैसा ही आप भी बनोगे। अगर आपके आसपास के सारे लोग नौकरी करते हैं तो आप भी नौकरी ही करोगे। और अगर आपके आसपास के सारे लोग बिजनेस करते हैं यानी पाइपलाइन बिछाते हैं तो आप भी पाइपलाइन ही बिछाओगे। हमारे आसपास 99% लोग बाल्टियाँ ढोते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि हम जीवन में जो भी चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका बाल्टी ढोना है। इसी वजह से ब्रूनो को स्टार्टिंग में पाइपलाइन का आइडिया समझ नहीं आया था। जिस दुकान में ज़्यादा भीड़ लगती है हम वहीं से सामान खरीदना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि जो काम ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वह गलत नहीं हो सकता है। बाल्टियाँ ढोने वाले हमेशा उन लोगों के जैसा बनना चाहते हैं जिनके पास बड़ी बाल्टियाँ है। कोई सेल्समैन या डिलीवरी बॉय, वकील या डॉक्टर को देखकर यह सोचता है कि इसके तो लाइफ सेट है, काश मैं भी इसके जितना पैसा कमा पाता। डॉक्टर की बाल्टी डिलीवरी बॉय की बाल्टी से बहुत बड़ी है, लगभग 10 गुनी बड़ी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। वो भी बाल्टी ढोने वाली नौकरी पर उतना ही डिपेंड है जितना कि डिलीवरी बॉय। असल में डॉक्टर की खर्च डिलीवरी बॉय की खर्च की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है, इसलिए दोनों की लाइफ एक जैसी है। बाल्टियाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह एक ना एक दिन सूख ही जाती है। दूसरी तरफ पाइपलाइन हमेशा बनी रहती है, लेकिन पाइपलाइन बनाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पाइपलाइन अपने आप नहीं बन जाती है, उसे बनाने के लिए समय निकालना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ इंटरनेट का यूज करके पाइपलाइन बनाई जा सकती है, ये बात हम 7th चैप्टर में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम 3rd चैप्टर को समझते हैं, मतलब पावर ऑफ पाइपलाइन। 2 एकदम डिफरेंट लोगों के ऊपर हम बात करते हैं। डेरिल स्ट्रॉबेरी एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर थे। स्ट्रॉबेरी ने अपने करियर में बहुत पैसा कमाया, हर साल लगभग 2 से 5 मिलियन डॉलर। इतना पैसा कमाने के बाद भी वह अपने आखिरी समय में बैंकरप्ट हो गया, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा दिखावे के ज़िंदगी के ऊपर निकल गया। वह हमेशा विवादों से घिरा रहा और नशे ने उसे बर्बाद कर दिया। दूसरी ओर मार्गरेट नाम की एक लेडी थी जो एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। मार्गरेट ने लगभग 50 साल तक स्कूल में पढ़ाया। जब 70 साल की एज में वो रिटायर हुई तो वह हर साल लगभग 6,80,000 रुपये कमा रही थी। और 100 साल की एज में जब उसकी मौत हुई तो वह 10 अलग अलग NGO के लिए लगभग 1,60,00,000 रुपये छोड़ कर गई। एक छोटी सी कमाई से इस महिला ने इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? दरअसल मार्गरेट को शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था। उसने हर महीने कुछ पैसे अच्छे शेयर में लगाया और कंपाउंडिंग की पावर की वजह से उसका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ा। आप सोच रहे होंगे कि मार्गरेट ने अपनी पूरी सैलरी बिना अपने ऊपर खर्च किए इन्वेस्ट की होगी, बट ऐसा भी नहीं है। मार्गरेट ने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं की और कंजूसी में अपना जीवन बिताया हो। वह घूमने भी जाती थी और पार्टियां भी एंजॉय करती थी, लेकिन हर महीने कुछ पैसा बचाने की आदत ने उसे इतना अमीर बनाया। तो दोस्त, यहाँ पर मार्गरेट पाइपलाइन का एक जीता जागता उदाहरण है और स्ट्रॉबेरी बाल्टी ढोने वाले का उदाहरण। वो ये मानकर चल रहा था कि उसकी बाल्टी कभी नहीं सूखेगी। बाल्टियाँ खुद ब खुद नहीं भरती, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर उसने समय रहते मार्गरेट की तरह अपने लिए कोई पाइपलाइन बना ली होती
तो आज उसके ऐसे हालात नहीं होते। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फोर्थ चैप्टर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लेवरेज पावर बिहाइंड पाइपलाइन। दुनिया में जब तक प्रिंटर की खोज नहीं हुई थी तब तक बुक्स की कॉपी हाथ से लिखकर बनाई जाती थी। बुक्स की एक कॉपी बनाने के लिए महीनों का समय लग जाता था। बट एक जर्मन बिजनेसमैन ने 1440 में एक प्रिंटिंग प्रेस खोली। उस समय तक किसी पेज की एक कॉपी बनाने में 1 घंटा लग जाता था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आते ही 1 घंटे में 100 कॉपी तैयार की जा सकती थी। आप किसी लीवर का उपयोग करके किसी भारी वजन को कम जोर लगाकर भी उठा सकते हैं। इसे लेवरेज कहा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस को बनाना भी एक प्रकार से लेवरेज ही था, जिसमें आप 1 घंटे का एफर्ट लगाकर 100 घंटे का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मान लो आप एक रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको रिसेप्शनिस्ट, वेटर, बर्तन धोने वाला और ऐसे ही बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। अब यह सारे काम आप खुद करोगे तो आपके बिजनेस उतना ग्रो नहीं होगा जितना होना चाहिए। आप इन कामों को करवाने के लिए अगर लोगों को जॉब पर रखोगे तो इससे आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। इसे टाइम की लेवरेज कहा जाएगा। पैसों का लेवरेज। अगर आपने 2003 में 1 लाख की MRF के शेयर खरीद लिए होते तो आज आपके पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए होते। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पैसों का लीवरेज है। 2003 में किसी गवर्नमेंट ऑफिस के चपरासी को 1 साल की सैलरी 1 लाख रुपए मिलती थी और आज किसी गवर्नमेंट ऑफिस के चपरासी को 1 साल का काम करने पर 3 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं MRF के शेयर में आपने 20 सालों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए बना लिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके भी आप अपने लिए पाइपलाइन बना सकते हैं। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। एक समय की बात है, चीन के एक राजा के सामने एक आदमी चेस बोर्ड लेकर आया। चीन के उस राजा को चेस बोर्ड बहुत पसंद आया। राजा ने उस आदमी को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी बहुत ही समझदार था। उसने कहा कि मुझे सिर्फ 1 चावल का दाना चाहिए और राजा उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, सिर्फ 1 चावल का दाना? तो वह आदमी बोला कि आप चेस बोर्ड के पहले खाने में 1 चावल का दाना रख दीजिए और दूसरे खाने में 2 चावल के दाने और तीसरे खाने में 4 चावल के दाने। ऐसा ही करते हुए हर अगले खाने में पिछले वाले खाने से 2 गुने चावल के दाने रख दीजिए और चेस के 64वें खाने पर जितनी दाने होगी वो दाने आप मुझे इनाम के रूप में दे दीजिएगा। भरी सभा में राजा ने शतरंज के खाने बनवाए और पहले खाने में चावल का 1 दाना रखवाया और उसके अगले खाने में उनको 2 गुना करते रहने का आदेश दिया। और 64वें खाने आते आते आपको यह यकीन नहीं होगा कि ये 1 दाना 10 मिलियन ट्रिलियन दाने में बदल गए, जो पूरी दुनिया में अवेलेबल फुल चावल के दानों का 10 गुना है। इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा का नाम दिया है। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो इन्वेस्ट करने के पैसे ही नहीं है, तो मैं कैसे पैसों का लेवरेज करूं? आप अमीर होने के लिए 40 से 50 साल तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो इसके लिए आप टाइम का लेवरेज कर सकते हैं। जिसके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है उनके लिए यह सबसे पावरफुल तरीका है। एक पुरानी कहावत है कि किसी बड़े आम के पेड़ के ऊपर पहुंचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो आम के बीज के ऊपर बैठ जाओ और इसे पेड़ बनने का इंतजार करो, या फिर आप इस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब आप कई सालों तक इन्वेस्ट करके पाइपलाइन बनाते हो तो आप बीज पर बैठकर वेट करने का ऑप्शन चुन रहे हो। इसे आप 50 साल की पाइपलाइन योजना कह सकते हो और आम के पेड़ के ऊपर चढ़ने को 5 साल की पाइपलाइन योजना। टाइम की एक खास बात यह है कि सबके पास बराबर होती है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आप मुकेश अंबानी हो या मुकेश ट्रैक्टर ड्राइवर। हर किसी के एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। सोचो, अगर हर दिन की शुरुआत में आपको और हर इंसान को बैंक अकाउंट में $1440 मिलते हैं, ये पैसा सिर्फ आपका होता। आप इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप इसे डोनेट करें या इन्वेस्ट करें या फिर आप इसे जला दें। आप जो भी करें, आपको अगली सुबह दोबारा से बैंक अकाउंट में $1440 मिल जाती। तो ये दुनिया कितनी मज़ेदार होती। सब एक समान हो जाते हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अमीर और गरीब में सिर्फ पैसों का ही डिफरेंस होता है। कोई चांदी की चम्मच लेकर पैदा होता है तो कोई प्लास्टिक की चम्मच लेकर, और कुछ लोग तो बिना चम्मच के ही पैदा होते हैं। ये पॉसिबल तो नहीं है कि सभी लोगों को खाते में $1440 से दिन की शुरुआत की जाए, लेकिन टाइम के साथ ही ये पॉसिबल है। हम सभी के पास हर दिन की शुरुआत में 24 घंटे यानी 1440 मिनट होते हैं।
हम सभी को बराबर समय मिलता है। अमीर और गरीब में सिर्फ फर्क ये होता है कि वो अपने 1440 मिनट को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो सही मौके के सही समय के इंतज़ार में ही अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। चाहे ये टाइम सबसे अच्छा हो या सबसे बेकार, ये एक इकलौता समय है जो हमें मिला है। हम मिनटों या घंटों की बजाय टाइम को डेज, वीक्स या ईयर में मेजर करते हैं, लेकिन हम अगर हर दिन के कुछ मिनट भी बचा लें तो उससे भी कई घंटे बन जाते हैं। आप कभी अपने फ़ोन का स्क्रीन ऑन टाइम चेक कीजिएगा तो आप देखेंगे कि फालतू के वीडियोस देखने में कम से कम 2 घंटे का समय रोज़ आप बर्बाद करते हैं। यानी 1 साल में 30 दिन और 5 सालों में 5 महीने आप सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लगा रहे हैं। और अगर अगले 40 सालों तक आप ऐसा ही करते रहें तो आपने अपने जीवन में लगभग 4 सालों को फालतू के वीडियोस देखने में गुजार दिए। टाइम इज इक्वल टू मनी। आप हर दिन के कुछ टाइम अपने लिए बचा कर भी पाइपलाइन खोद सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स शाम को 5 बजे घर जाने के बाद 4 घंटे तक मोबाइल में फालतू के रील्स देखता होगा, जैसे कि आजकल के इंडिया के यूथ कर रही है? दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। देखा जाए तो हम बहुत खुशनसीब हैं। आज से 100 साल पहले तक ही दुनिया की ज़्यादातर आबादी के पास मूलभूत सुविधाओं तक नहीं होती थी। लोगों के पास 2 वक्त का पेट भरने तक पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। हम आराम से अपने घर में बैठकर घंटों मोबाइल में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसी समय को हम सही जगह पर लगाकर टाइम का लेवरेज कर सकते हैं। हम कोई नई स्किल सीख सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप इसे आराम से मोबाइल में वीडियो देखकर सीख सकते हो। आपको गिटार बजाना सीखना है तो वो भी आप यूट्यूब की कुछ वीडियो देखकर और घर में ही प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। आगे आने वाला समय स्किल्स का है। हमें अपने खाली टाइम पर अपने स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। अब तो ज़्यादातर लोग इंटरनेट का यूज करके एक नई तरीके की पाइपलाइन बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं ई कंपाउंडिंग। ई कंपाउंडिंग अल्टीमेट पाइपलाइन। आज के समय में दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। इतना तेज बदलाव हमारी पिछली जनरेशन ने नहीं देखा था। आज से 20 साल पहले तक ही शायद एक गांव में एक टेलीफोन होता था। इंटरनेट का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आज देखो हर घर में जितने मेंबर्स उतने मोबाइल फ़ोन। इस इंटरनेट की पावर की वजह से आप इस दुनिया से बस एक क्लिक दूर हैं। आज लोग यूट्यूब, एफिलिएट, ब्लॉग और अपने कोर्स को सेल करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जियो आने से पहले हम कितना नेट यूज करते थे, जब हमें 250 में 1 GB मिला करता था। जियो लगभग 2016 में आया और सिर्फ 7 सालों में ही हमारे सामने हजारों की संख्या में ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्हें इंटरनेट ने करोड़पति बना दिया है। अपने स्किल्स को दिखाकर इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा है। हमेशा से ही जहां भीड़ होती है वहां पैसा खींचा चला आता है। नेताओं को भीड़ चाहिए, अभिनेताओं को भीड़ चाहिए, जिसको अपना सामान बेचना है उसे भी भीड़ चाहिए। बिना भीड़ के इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है। आप भी इंटरनेट की हेल्प से अपने स्किल का यूज करके मिलीनियर बन सकते हो। इसे कहते हैं ई कंपाउंडिंग। द मिलीनियर नेक्स्ट डोर के ऑथर जब अपनी बुक के लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया तो वह उन लोगों से बात करना चाहते थे जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन या उससे ज़्यादा हो। और ऑथर ने सोचा कि सबसे अमीर लोग सबसे आलीशान घरों में रहते होंगे। ये सोचकर उन्होंने आलीशान घरों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की। लेकिन ऑथर को जल्द ही ये पता चल गया कि आलीशान घरों में रहने वाले और महंगी कारों में घूमने वाले लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। इनका ज़्यादातर पैसे दिखावे के ऊपर खर्च हो रहा था। आप ये वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप खुद को गरीब नहीं कह सकते। आज के समय में हर मिडिल क्लास आदमी मिलीनियर बन सकता है। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो फिर भी आप इंडेक्स फंड में हर महीने 500 रुपये की SIP करते हैं तो ये SIP आपको लगभग 15% सालाना का इंटरेस्ट देगी। अगर आप SIP को 40 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं तो 40 साल के बाद आपके पास 1,15,41,000 रुपये होंगे, जबकि 40 सालों में आपकी जेब से सिर्फ 2,40,000 रुपये ही निकले होंगे। आपकी एज 20 साल है और आप अपनी पॉकेट मनी से इसको कंटिन्यू करते हो तो रिटायरमेंट तक आप करोड़पति आराम से बन जाओगे। 500 रुपये तो आप आराम से फास्ट फूड में ही खर्च कर देते होंगे। लेकिन आप अगर SIP को 50 साल की उम्र में शुरू करोगे तो आप बहुत लेट हो चुके हो। अगर आप 40 सालों तक इंतज़ार नहीं करना चाहते हो तो आपको ई लेवरेज करते हुए 5 सालों की पाइपलाइन बनानी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है जो पाल्वो ने अपनाया। आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए और साथ में एक पाइपलाइन खोदना भी शुरू कर दीजिए।
तो दोस्त इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।